जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सभी दर्शकों से मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। आज आप लोगों के समक्ष में मैं बताने के लिए जा रहा हूं कि कुरु का जन्म कैसे हुआ। कहते हैं कुरुवंश के प्रथम पुरुष का नाम कुरु था। मित्रों, कुरु बड़े प्रतापी और बड़े तेजस्वी थे। उन्हीं के नाम पर कुरुवंश की शाखाएं निकली और विकसित हुईं। एक से एक प्रतापी और तेजस्वी वीर कुरुवंश में पैदा हो चुके हैं। पांडवों और कौरवों ने भी कुरुवंश में ही जन्म धारण किया था। महाभारत का युद्ध भी कुरुवंशियों में ही हुआ था। किंतु कुरु कौन थे और उनका जन्म किसके द्वारा और कैसे हुआ था? दोस्तों, वेद व्यास जी ने इस पर महाभारत में प्रकाश डाला है। हम यहां संक्षेप में उस कथा को सामने रख रहे हैं। कथा बड़ी रोचक और प्रेरणादायिनी है। दोस्तों, अति प्राचीन काल में हस्तिनापुर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उस राजा का नाम सबरड़ था। वह सूर्य के समान तेजवान था और प्रजा का बड़ा पालक था। स्वयं कष्ट उठा लेता था, पर प्राण देकर भी प्रजा के कष्टों को दूर करता था। सबरड़ सूर्य देव का अनन्य भक्त था। प्रतिदिन बड़ी ही श्रद्धा के साथ सूर्य देव की उपासना किया करता था। जब तक सूर्य देव की उपासना नहीं कर लेता था, जल का एक घूंट भी कंठ के नीचे नहीं उतारता था। दोस्तों, एक दिन सबरड़ एक पर्वत पर आखेट के लिए गया। जब वह हाथ में धनुष बाण लेकर पर्वत के ऊपर आखेट के लिए भ्रमण कर रहा था, तो उसे एक अतीब सुंदर युवती दिखाई पड़ी। वह युवती सुंदरता के सांचे में ढली हुई थी। उसके प्रत्येक अंग को विधाता ने बड़ी ही रुचि के साथ संहार कर बनाया था। सबरड़ ने आज तक ऐसी स्त्री देखने की कौन कहे कल्पना तक नहीं की थी। सबरड़ स्त्री पर आसक्त हो गया। सब कुछ भूलकर अपने आप को उस पर न्यौछावर कर दिया। वह उसके पास जाकर त्रिषित नेत्रों से उसकी ओर देखता हुआ बोला, तन्नभंगी, तुम कौन हो? तुम देवी हो, गंधर्व हो या किन्नरी हो? तुम्हें देखकर मेरा चित्त चंचल हो उठा। तुम मेरे साथ गंधर्व विवाह करके सुख भोग करो। पर युवती ने सबरड़ की बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह कुछ क्षणों तक सबरड़ की ओर देखती रही, फिर अदृश्य हो गई। युवती के अदृश्य हो जाने पर सबरड़ अत्यधिक आकुल हो गया। वह धनुष बाण फेंककर उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगा। सुंदरी, तुम कहां चली गई? जिस प्रकार सूर्य के बिना कमल मुरझा जाता है और जिस प्रकार पानी के बिना पौधा सूख जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम्हारे सौंदर्य ने मेरे मन को चुरा लिया है। तुम प्रकट होकर मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें किस प्रकार पा सकता हूं। युवती पुनः प्रकट हुई। वह सबरड़ की ओर देखती हुई बोली, राजन, मैं स्वयं आप पर मुग्ध हूं, पर मैं अपने पिता की आज्ञा के वश में हूं। मैं सूर्य देव की छोटी पुत्री हूं। मेरा नाम तप्ती है। जब तक मेरे पिता आज्ञा नहीं देंगे, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती। यदि आपको मुझे पाना है तो मेरे पिता को प्रसन्न कीजिए। युवती अपने कथन को समाप्त करती हुई पुनः अदृश्य हो गई। सबरड़ पुनः उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगा। वह आकुलित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और तप्ती की पुकार से पर्वत को ध्वनित करने लगा। सबरड़ तप्ती को पुकारते पुकारते धरती पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो पुनः तप्ती याद आई और याद आया उसका कथन, यदि मुझे पाना चाहते हैं तो मेरे पिता सूर्य देव को प्रसन्न कीजिए। ऐसी विचार करने लगे, उनकी आज्ञा के बिना मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। वो तप्ती की बातें महाराज सबरड़ के कानों में गूंजने लगी। दोस्तों, कहते हैं सबरड़ की रंगों में विद्युत की तरंग सी दौड़ उठी। वह मन ही मन सोचता रहा,
वह तप्ती को पाने के लिए सूर्यदेव की आराधना करेगा, उन्हें प्रसन्न करने में सब कुछ भूल जाएगा। सबड़ सूर्य देव की आराधना करने लगा। धीरे धीरे सालों बीत गए। सबड़ तब करता रहा। आखिर सूर्य देव के मन में सबड़ की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सबड़ आंखें बंद किए हुए ध्यान मग्न बैठा था। सहसा उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी, सबड़ तू यहाँ तप में संलग्न है, तेरी राजधानी आग में जल रही है। सबड़ फिर भी चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। उसके मन में रंच मात्र भी दुख पैदा नहीं हुआ। उसके कानों में पुनः दूसरी आवाज पड़ी, सबड़ तेरे कुटुंब के सभी लोग आग में जलकर मर गए। किंतु फिर भी वह हिमालय सा दृढ़ होकर अपनी जगह पर बैठा रहा। उसके कानों में पुनः तीसरी बार कंठ सुर पड़ा, सबड़ तेरी प्रजा काल की आग में जलकर भस्म हो रही है। तेरे नाम को सुनकर लोग थू थू कर रहे हैं। फिर भी वह दृढ़ता पूर्वक तप में लगा रहा। दोस्तों, उसकी दृढ़ता पर सूर्यदेव प्रसन्न हो उठे और उन्होंने प्रकट होकर कहा, सबड़ मैं तुम्हारी दृढ़ता पर मुग्ध हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। सबड़ सूर्यदेव को प्रणाम करता हुआ बोला, देव मुझे आपकी पुत्री तप्ती को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। कृपा करके मुझे तप्ती को देकर मेरे जीवन को कृतार्थ कीजिए। सूर्यदेव ने प्रसन्नता की मुद्रा में उत्तर दिया, सबड़ मैं सब कुछ जानता हूं, तप्ती भी तुमसे प्रेम करती है, तप्ती तुम्हारी है। सूर्यदेव ने अपनी पुत्री तप्ती का सबड़ के साथ विधिवत विवाह कर दिया। सबड़ तप्ती को लेकर उसी पर्वत पर रहने लगा और राग रंग में अपनी प्रजा को भी भूल गया। उधर सबड़ के राज्य में भीषण अकाल पैदा हुआ। धरती सूख गई, कुएं तालाब पेड़ पौधे भी सूख गए। प्रजा भूखों मरने लगी। लोग राज्य को छोड़कर दूसरे देशों में जाने लगे। किसी देश का राजा जब राग रंग में डूब जाता है तो उसकी प्रजा का यही हाल होता है। मित्रों, सबड़ का मंत्री बड़ा बुद्धिमान और उदार हृदय का था। वह सबड़ का पता लगाने के लिए निकला। वह घूमता घामता उसी पर्वत पर पहुंचा जिस पर सबड़ तप्ती के साथ निवास करता था। सबड़ के साथ तप्ती को देखकर बुद्धिमान मंत्री समझ गया कि उसका राजा स्त्री के सौंदर्य जाल में फंसा हुआ है। मंत्री ने बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ काम किया। उसने सबड़ को वासना के जाल से छुड़ाने के लिए अकाल की आग में जलते हुए मनुष्यों के चित्र बनवाए। वह उन चित्रों को लेकर सबड़ के सामने उपस्थित हुआ। उसने सबड़ से कहा, महाराज मैं आपको चित्रों की एक पुस्तक भेंट करना चाहता हूं। मंत्री ने चित्रों की वह पुस्तक सबड़ की ओर बढ़ा दी। सबड़ पुस्तक के पन्ने उलट पुलट कर देखने लगा। किसी पन्ने में मनुष्य पेड़ों की पत्तियां खा रहे थे, किसी पन्ने में माताएं अपने बच्चों को कुएं में फेंक रही थीं, किसी पन्ने में भूखे मनुष्य जानवरों को कच्चा मांस खा रहे थे और किसी पन्ने में प्यासे मनुष्य हाथों में कीचड़ लेकर चाट रहे थे। सबड़ चित्रों को देखकर गंभीरता के साथ बोला, यह किस राजा के राज्य की प्रजा का दृश्य है। मंत्री ने बहुत ही धीमे और प्रभाव पूर्वक स्वर में उत्तर दिया, उस राजा का नाम सबड़ है। यह सुनकर सबड़ चकित हो उठा। वह विस्मय भरी दृष्टि से मंत्री की ओर देखने लगा। मंत्री पुनः अपने ढंग से बोला, मैं सच कह रहा हूं महाराज, यह आपकी ही प्रजा का दृश्य है। प्रजा भूखों मर रही है, चारों ओर हाहाकार मचा है। राज्य में ना अन्न है ना पानी है, धरती की छाती फट गई है। महाराज वृक्ष भी आपको पुकारते पुकारते सूख गए हैं। यह सुनकर सबड़ का हृदय कांप उठा। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, मेरी प्रजा का यह हाल है और मैं यहाँ मंद में पड़ा हुआ हूँ, मुझे धिक्कार है। मंत्री जी, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आपने मुझे जगाकर बहुत अच्छा किया। सबड़ तप्ती के साथ अपनी राजधानी पहुंचा। उसके राजधानी में पहुंचते ही जोरों की वर्षा हुई। सूखी हुई पृथ्वी हरियाली से ढक गई। अकाल दूर हो गया। प्रजा सुख और शांति के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। वह सबड़ को परमात्मा और तप्ती को देवी मानकर दोनों की पूजा करने लगी। सबड़ और तप्ती से ही कुरु का जन्म हुआ था। कुरु भी अपने माता पिता के समान ही प्रतापी और पुण्य आत्मा थे। युगों बीत गए हैं किंतु आज भी घर घर में कुरु का नाम गूंज रहा है। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो इसी प्रकार सुनते रहें, पाते रहें।
जय श्री कृष्णा मित्रों, जय जय श्री सीताराम।